हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो है स्क्वायर्स और क्यूब्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्क्वायर्स क्या होते हैं और क्यूब्स क्या होते हैं। और जो स्क्वायर्स और क्यूब है ये हमारे कैलकुलेशन में बहुत ही मददगार होता है। और हमें कम से कम 1 से लेकर 20 तक के तो जो स्क्वायर्स है और जो क्यूब्स है वो तो पक्का पता होना चाहिए। लेकिन इससे आगे यानी कम से कम 25 या 30 तक यदि आपको याद है तो ये कैलकुलेशन में हमें बहुत ही मदद करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्क्वायर क्या होते हैं। स्क्वायर्स और या वर्ग। स्क्वायर्स या वर्ग का मतलब क्या होता है? जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से यानी किसी संख्या को स्वयं से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान के चलिए कि 1 है और यदि हम 1 को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें पता है कि जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 निकल के आएगा। तो ऐसे ही मान के चलिए हमारे पास 2 है और 2 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो जैसे एक संख्या मेरे पास 2 है और मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी इसी संख्या को इसके स्वयं की संख्या से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 2 जब 4, तो जो प्रोडक्ट निकल के आता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर या वर्ग बोलते हैं। तो किसी भी संख्या को जैसे मान के चलिए 10 है और 10 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 निकल के आएगा। तो जो इसका जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है यही ही हमारा स्क्वायर यानी वर्ग कहलाता है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक के जितने भी स्क्वायर्स हैं उनको देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्यूब्स की। और फिर उसके बाद हम इसकी कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और फिर इसके स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स निकालने के जो मेथड होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो नंबर है 1, तो 1 का जो स्क्वायर है हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। इसकी जो पावर होती है वो 2 होती है और इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1 और इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है 1। इसी प्रकार से स्क्वायर ऑफ 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी 2 2 जा 4 और स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 और नेक्स्ट है स्क्वायर ऑफ 4 यानी 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। इसके बाद है स्क्वायर ऑफ 15 यानी 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 और स्क्वायर ऑफ 6 इक्वल टू 6 इंटू 6 यानी 36। 6 6 जा 36 और इसके बाद स्क्वायर ऑफ 7 है 7 इंटू 7 इक्वल टू 49 और स्क्वायर ऑफ 8 इंटू 8 इक्वल टू 64। ठीक। और स्क्वायर ऑफ 9 होगा 9 इंटू 9 इक्वल टू 81। तो ये तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है और आपको याद भी होंगे। अब इसके बाद है स्क्वायर ऑफ 10 यानी 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 और इसके बाद जो है 11 12 कहीं को याद भी नहीं होंगे और कुछ को याद भी होंगे, लेकिन ये सारे के सारे हमें याद होना बहुत ही आवश्यक है। तो जैसे स्क्वायर ऑफ 11 है तो 11 इंटू 11, तो 11 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 121 और जो 12 का स्क्वायर है 12 का जो स्क्वायर होता है 12 इंटू 12 वो होता है 144 और जो 13 का स्क्वायर है स्क्वायर ऑफ 13, तो मैं अब डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो जो स्क्वायर 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है
196। इसी प्रकार से स्क्वायर ऑफ 15 है 225 और स्क्वायर ऑफ 16 होता है स्क्वायर ऑफ 16 256 एंड स्क्वायर ऑफ 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289। तो इस प्रकार से ये 17 तक सारे स्क्वायर हैं। तो अब हम देखते हैं स्क्वायर ऑफ 18। 18 का जो स्क्वायर है वो होता है 324 और इसके बाद है स्क्वायर ऑफ 19। 19 का जो स्क्वायर है वो होता है 361 और जो 20 का स्क्वायर है वो होता है 400। तो इस प्रकार 20 तक हमने सारे स्क्वायर्स देख लिए हैं। तो ऐसे इससे आगे 25 या 30 तक या इससे आगे भी यदि आपको याद हो जाता है और यदि आपको याद रहता है तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन 20 तक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी कैलकुलेशन को आसान करने में और समय को बचाने में। तो अब हम देखते हैं क्यूब्स। तो क्यूब्स की बात की जाए तो क्यूब्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है और कैलकुलेशन। और क्यूब कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसे मान के चलिए हमें 1 का क्यूब निकालना है तो इसकी पावर 3 है। तो पावर 3 का मतलब हमें इस संख्या को इसी से 3 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 जा 1 और फिर 1 1 जा 1, तो इसका जो क्यूब है वो 1 ही निकल के आएगा। ठीक, इसी प्रकार से यदि हमें 2 का क्यूब निकालना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 8। इसी प्रकार से नेक्स्ट 3 का, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो अब हम डायरेक्टली लिखेंगे। तो क्यूब ऑफ 4 होता है 64 और क्यूब ऑफ 5 यानी 5 का जो क्यूब है वो होता है 125। इसी प्रकार से 6 का जो क्यूब है वो होता है 216 और 7 का जो क्यूब है, क्यूब इसे हिंदी में कहते हैं घन। ठीक है, तो 7 का जो क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का जो क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है 512 और 8 के बाद 9 का जो क्यूब है, 9 का क्यूब होता है 729 और 8 का क्यूब ऑफ 8 का क्यूब होता है 8 का तो लिख दिया था, 9 के बाद 10 आएगा। तो 10 का जो क्यूब होता है, 10 का क्यूब है 1000 और इसी प्रकार से क्यूब ऑफ 11 का जो क्यूब है वो होता है 1331 और 12 का जो क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है 1728। क्यूब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो याद करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी भी हो सकती है, लेकिन हमें ये याद होना ही चाहिए क्योंकि इसके बिना हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले सकती है और हमें टाइम को बचाना है कैलकुलेशन के लिए, तो हमें ये याद भी करना ही पड़ेगा। तो 13 का जो क्यूब होता है, 13 का क्यूब होता है 2197 और इसके बाद है 14 का जो क्यूब होता है, इसका क्यूब होता है 14 का 2744 और 15 का जो क्यूब है वो है 3375 और इसी प्रकार से 16 का जो क्यूब होगा वो है 4096 और 16 के बाद है 17, तो 17 का जो क्यूब होता है वो होता है 4913। 17 के बाद है 18,
तो 18 का जो क्यूब है वो होता है 5832 और 19 का जो क्यूब है वो होता है 6859 और इसके बाद जो 20 का क्यूब है वो होता है 8000। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे स्क्वायर्स और क्यूब्स यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे इसकी कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद अगर वीडियो लंबा ना बने तो हम बात करेंगे इसके कुछ पैटर्न्स और भी कुछ विशेष बातें। तो अभी तो लगभग इस वीडियो में ये कवर हो ही जाएगा। तो हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो इसकी प्रॉपर्टी जो शुरू होगी वो हम सबसे पहले स्क्वायर से शुरू करेंगे। पहले हम स्क्वायर को लेके चलेंगे, ठीक है। और अगला जो टॉपिक आएगा उसमें हम क्यूब्स के बारे में बात करेंगे। तो स्क्वायर में सबसे पहले इस टॉपिक में हम बात करेंगे यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट, जैसे कि आपको पता है कि यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट का मतलब है इकाई का अंक। इससे पहले वाले वीडियो में जो हमारा जो बेसिक टॉपिक था, जैसे नंबर सिस्टम और फ्रैक्शन, डेसिमल और उसके ऑपरेशंस, उसके बारे में हमने पूरा वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पर जाके आप उसे ज़रूर देखिएगा। और तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई का जो अंक होता है। तो इकाई का जो अंक है उसके लिए हम सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक के सारे स्क्वायर्स लिख लेते हैं। जैसे स्क्वायर ऑफ 1 इक्वल टू 1 एंड स्क्वायर ऑफ 2 इक्वल टू 4 एंड स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल टू 9 एंड स्क्वायर ऑफ 4, सॉरी यहाँ मैंने क्यूब लिख दिया है, यहाँ आना था स्क्वायर, अरे स्क्वायर, ठीक। एंड स्क्वायर ऑफ 4 इक्वल टू 16 एंड स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल टू 25, स्क्वायर ऑफ 6 इक्वल टू 36 एंड स्क्वायर ऑफ 7 इक्वल टू 49, स्क्वायर ऑफ 8 इक्वल टू 64 एंड स्क्वायर ऑफ 9 इक्वल टू 81 एंड स्क्वायर ऑफ 10 इक्वल टू 100। तो अगर हम यहाँ पर यूनिट डिजिट की बात करें तो 1, 2 और 3 ये 3 नंबर ऐसे हैं जिनके जो परफेक्ट स्क्वायर है वो सिर्फ एक यूनिट डिजिट है। यदि हम देखें तो 1 का जो स्क्वायर है वो एक सिंगल डिजिट है 1, और 2 का जो स्क्वायर है ये भी एक सिंगल डिजिट इकाई का अंक 4 है, और इसी प्रकार से 3 का जो स्क्वायर है वो भी एक सिंगल डिजिट क्या है 9। इसके बाद 2 डिजिट शुरू होता है, फिर 3 डिजिट, और इसी प्रकार से जैसे बड़ा बड़ा हमारे जो स्क्वायर आते रहेंगे उस प्रकार से उसके अंक भी बढ़ते रहेंगे। तो यूनिट प्लेस होता है, जैसे 4 का जो स्क्वायर है वो है 16, तो इसका जो यूनिट प्लेस है वो है 6। इसी प्रकार से 5 का जो स्क्वायर है वो 25 है, लेकिन इसका जो यूनिट प्लेस है वो है 5। और इसके बाद 6 का जो स्क्वायर है वो 36 है, और इसका जो यूनिट प्लेस है वो है 6, और फिर 7 का 9, और फिर 8 का 4, और फिर 9 का 1, और 10 का 0। तो अगर हम इन सारे पैटर्न को देखें तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 1 या फिर 9 हो तो उसका जो वर्ग का इकाई का जो अंक होगा वो भी 1 ही होगा। कोई भी संख्या हो, जैसे मान के चलिए मैं 2471 लिखता हूँ और इसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर जो भी आएगा, लेकिन इकाई का जो अंक होगा वो कितना होगा 1। और इसी प्रकार से यदि कोई भी एक दूसरा नंबर है, मान के चलिए 249, और मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो
आगे कुछ भी नंबर होगा, लेकिन इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा, 1। तो यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 1 या 9 हो तो उन संख्या का वर्ग करने पर, उस संख्या का वर्ग करने पर जो स्क्वायर आएगा, जो वर्ग आएगा, उसका जो इकाई का अंक होगा वो भी कितना होगा, 1 ही होगा। ओके। और इसी प्रकार से यदि हम क्या देखें, यदि हम 2 और 8 को देखें, 2 एंड 8, तो इनके जो इकाई के अंक है वो है 4। यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। ठीक है। तो इसका मतलब है यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 या 8 हो तो उसका जो वर्ग है उसका भी इकाई का अंक 4 होगा। दोनों का सेम होता है 4। और इसके बाद है 3। तो जो 3 है और जो 7 है, इन दोनों का होता है 9। तो किसी भी संख्या का 3 या 7 इकाई का अंक होने पर उनके जो वर्ग होते हैं उनका इकाई का अंक कितना होगा, 9। और जो 4 और 6 है, इनका जो इकाई का अंक होता है वो होता है 6। ठीक। इसके बाद बचता है 5, यानी यदि किसी का इकाई का अंक 5 है तो वहाँ तो हमेशा वर्ग में इकाई का जो अंक होगा वो 5 ही होगा। और यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो वहाँ इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमने सारे इकाई के जो अंक थे वो देख लिए हैं। और अब हम इनको कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास एक संख्या है 2674 और मुझे इसका वर्ग निकालना है और मुझे बताना है कि इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस संख्या का जो इकाई का अंक है वो 4 है और 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या का जो इकाई का अंक होगा वो होगा 6। ठीक। इसी प्रकार से 125 का जो स्क्वायर है मुझे उसका इकाई का अंक बताना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो है 5 और 5 5 से कितना होता है 25, यानी इसका जो इकाई का अंक होगा वो होगा 5। और यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो उसका जो वर्ग है उसका इकाई का अंक भी कितना होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अगली वीडियो में इसी टॉपिक में एक दूसरा टॉपिक के साथ। मतलब चैप्टर हमारा ये रहेगा क्यूब्स और स्क्वायर्स और क्यूब्स, लेकिन इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और कुछ पैटर्न्स की बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में।